ओके, मैसिव न्यूज़ इज कमिंग आउट ऑफ वेनेजुला। अमेरिका ने वेनेजुला की मल्टीपल लोकेशंस पे भी एयर स्ट्राइक्स कर दिए हैं। मैं बता दूं, अमेरिका और वेनेजुला में बहुत टाइम से टेंशन चल रहे थे, बिकॉज अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुला से बहुत हेवी क्वांटिटीज में ड्रग आते हैं, बट वो सिर्फ एक बहाना है। रियल रीजन ऑयल ही है, क्योंकि वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। बट अमेरिका की ऑयल कंपनीज, जो बाय द वे ट्रम्प की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डोनर्स भी हैं, उस ऑयल को एक्सेस नहीं कर पा रही। वेल, बिकॉज वहां का प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो अमेरिकन ऑयल कंपनीज को वेनेजुएलन ऑयल का एक्सेस नहीं दे रहा था, बट वो चाइना को उसका पूरा एक्सेस दे रहा था। तो अमेरिका पहले साम दाम दंड भेंट सब ट्राई कर रही थी, नेगोशिएशंस भी हो रही थी, बट दे ऑल ब्रोक डाउन। और अभी रिसेंटली अमेरिका ने वेनेजुला के कुछ ऑयल टैंकर सीज कर लिए और क्लियरली बता दिया वेनेजुला को, भैया हम तुम्हारी दादागिरी नहीं चलने देंगे। बट मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, वेनेजुला में जो होगा वो बिल्कुल इराक वाली स्क्रिप्ट फॉलो होगी, क्योंकि 2003 में जब अमेरिका ने इराक की इन्वेजन करी थी, उसका बहाना बनाया था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बट इन रियलिटी कारण ऑयल ही था। इनफैक्ट कहते हैं व्हाइट हाउस में इन्वेजन से पहले ही मीटिंग्स होने लग गई थी फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन अ पोस्ट सद्दाम इराक। एंड गेस व्हाट, सेम कहानी अब वेनेजुला में भी हो रही है, क्योंकि वेनेजुला की जो ऑपोजिशन लीडर हैं, उनके साथ नवंबर 2025 में वॉशिंगटन डीसी में मीटिंग हुई आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की और अमेरिकन कंपनी बार्कलेस की, टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन वेनेजुला। अब आप सोच के देखो, जब अमेरिकन सरकार रूलिंग लीडर निकोलस मदुरो के साथ ऑलरेडी टच में है, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑपोजिशन लीडर के साथ क्यों डिस्कस होंगी, अनलेस वो जानते हैं कि वही ऑपोजिशन लीडर बहुत जल्दी रूलिंग बनने वाला है। मतलब शायद वेनेजुला में रेजिम चेंज भी हो सकता है। इट्स एन इवॉल्विंग न्यूज, आई विल कीप यू अपडेटेड, बट मैन 2026 शुरू हुआ है अभी।